नमस्कार दोस्तों। प्रभु श्री राम के नाम में ही इतनी ताकत है कि पत्थरों पर राम नाम लिखने से वे समुद्र में तैरने लगे थे। लेकिन एक व्यक्ति के माथे पर लिखे गए राम नाम के चमत्कार की यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विभीषण भी ऐसे ही भगवत भक्त थे जिन पर श्री राम की विशेष कृपा थी। सभी जानते हैं कि पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए। विश्रवा ने एक असुर कन्या से विवाह किया जिनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। तीनों ने घोर तप किया तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक्य विजयी, कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांगी, लेकिन विभीषण ने भगवत भक्ति मांगी। रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को राजधानी बनाया, जहां तीनों भाई रहने लगे। इसके बाद की कथा सबको पता है कि दंडकारण्य से रावण ने सीता माता को चुराया और हनुमान जी पता लगाने लंका गए तो विभीषण से भेंट हुई। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी तो लौट आए और पीछे से विभीषण भी श्री राम की शरण में पहुंच गए, क्योंकि रावण ने उन्हें निकाल दिया था। विभीषण को देख श्री राम के सहयोगियों ने शंका व्यक्त की कि यह रावण का भाई है और भेद लेने आया है। विभीषण ने कहा, प्रभु मुझे अपनी शरण में लीजिए। युद्ध में रावण सपरिवार मारा गया और विभीषण को लंका का राज्य मिला। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर विभीषण श्री राम को अवधपुरी तक छोड़ने आए तो प्रभु ने उनका यथोचित सत्कार कर चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं, एक बार समुद्र में एक जहाज फंस गया। काफी कोशिशों के बाद भी आगे न बढ़ने पर नाविक ने कहा कि समुद्र बलि चाहता है, तो सभी ने जहाज में बैठे एक दुर्बल व्यक्ति को बहा दिया। वो मरा नहीं बल्कि समुद्र की तरंगों में बहते हुए लंका जा पहुंचा। राक्षस उसे लेकर विभीषण के पास पहुंचे तो विभीषण जी उसे देखकर रोने लगे कि श्री राम इसी आकार के थे। बड़े भाग्य से उनके दर्शन हुए हैं। विभीषण ने उस बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करके बहुत से उपहार दिए, पर वो व्यक्ति और कमजोर होता गया। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु कृपा करिए। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो समुद्र के उस पार पहुंचा दीजिए, आपका उपकार होगा। विभीषण जी उसे समुद्र तट तक लाए और रत्न आभूषण आदि देते हुए उसके सिर पर श्री राम का नाम लिखते हुए कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र के पार पहुंचाएगा। वो व्यक्ति विश्वास कर राम नाम लेते हुए वहीं बैठ गया। संयोगवश वही जहाज लौटकर आया जिसने उसे गिराया था। जहाज में सवार लोगों ने उसे पहचान लिया तो उसने पूरा किस्सा बताया। लोगों ने अनुनय विनय करके उस व्यक्ति को जहाज में बैठा लिया और जब नाविकों ने उसके रत्न आभूषण छीनना चाहा तो वह समुद्र में कूद पड़ा। लेकिन इसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो व्यक्ति जमीन की तरह चलते हुए समुद्र पार करने लगा। समुद्र का जल तो उसके पैरों को छू भी नहीं रहा था। पूछने पर उसने विभीषण जी के राम नाम मंत्र की महिमा बताई तो सारे लोग राम नाम का सुमिरन करने लगे। शबरी की कहानी। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी, जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो।
राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी श्रमना को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमना शबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहां से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वो निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वो पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से शबरी सविंधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा तो उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वो एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी। यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे, शबरी ने बेर को चक चक कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। यह थी शबरी की कथा। अगर आप शबरी के पूर्व जन्म की कथा को जानना चाहते हैं तो बने रहिए। शबरी के पूर्व जन्म की कथा। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम परमहिषी रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिषी रानी और राजा दोनों साथे में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिषी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता। आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं।
परमहिषी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिषी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना, अब आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिषी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी, नहीं कोई राजघराने की। शबरी के कथा से क्या संकेत मिलता है? शबरी ने अपने गुरु के केवल एक वचन, भगवान श्री राम आएंगे और इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम उनका यहीं पर इंतजार करना, पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। जबकि किसी एक विचार पर टिके रहना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।